Hello बच्चों, the question says that a body of mass 2 kg is resting on a rough horizontal surface. A force of 20 Newton is applied to it for 10 seconds parallel to the surface. If coefficient of kinetic friction between the surface in contact is 0.2, calculate change in kinetic energy of the object in 10 seconds. Take g equals 10 meter per second square. तो इसका लिखते हैं कि कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। पहला यूज करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इक्वल्स एम ए, ठीक है। सेकेंड यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का एक इक्वेशन v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ठीक है। और थर्ड यूज करेंगे फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो के होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए अब आपको मास 2 kg दे रखा है और फोर्स 20 न्यूटन है, 10 सेकेंड तक लग रहा है। तो देखिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि अपना ब्लॉक है इस तरह से, हमने इस पर फोर्स लगा दिया है ऐसे करके F, इसका नीचे mg लगेगा, ऊपर इसका नॉर्मल फोर्स N और पीछे क्या लगेगा इसका फ्रिक्शन फोर्स F के क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो लगाते हैं इसको। देखिएगा अगर इसमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो लिखते हैं फ्रॉम एफ बी डी, फ्रॉम ए बी डी एन इक्वल्स क्या है एम जी, ठीक है। और अगर इधर लगाएं तो ब्लॉक मानते इधर एक की एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो लिख सकते हैं एफ माइनस एफ के इक्वल्स एम इंटू ए, ठीक है। एफ तो हमें पता है जितना हमने लगाया है। एफ के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू के इंटू एन, ये होता है एफ इक्वल्स म्यू एन होता है, इक्वल्स एम इंटू ए, ठीक है। और एन एम जी है तो पुट कर देंगे। देखिए एफ आपको दे रखा है, पुट करते हैं 20 न्यूटन है तो एफ हो गया 20 न्यूटन माइनस म्यू कितना है 0.2 और एन है एम जी, तो देखिए मास दिया है 2 kg और जी को 10 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स एम फिर से 2 kg है इंटू ए, तो यहाँ हो गया 20 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा सीधे, इक्वल्स 2a। तो a आ गया कितना, यहाँ देखिए 20 माइनस 4 कर देंगे 16 बचेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया इसका एक्सीलरेशन, ठीक है। अब लगाते हैं। नाउ हम निकालते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन v इक्वल्स u प्लस ए टी, तो v हो जाएगा, देखिए u कितना है, यहाँ बोला कि रेस्ट पे है तो u हो जाएगा 0 प्लस a आपका आ गया 8 और टाइम दिया है कितना 10 सेकेंड, तो 8 इंटू 10, तो v आ गया है 80 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, निकाल लेते हैं। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा के इक्वल्स के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो डेल्टा के बन जाएगा के फाइनल कितना है हाफ टाइम्स एम वी स्क्वायर। अच्छा इनिशियल क्या हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, लेकिन बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल 0 हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं हाफ और मास कितना है, मास है 2 kg और v इतना अब आया है 80, इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा के आ गया है 6400 जूल, ठीक है। सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी in 10 seconds is 6400 joule. Hope you understood it well. All the best.